मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया की रीत है कि जिस दरख्त पर ज़्यादा फल होता है उसको ही ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। पाकिस्तान का हाल भी कुछ उसी दरख्त की तरह है। जैसे जैसे इसको तरक्की के फल लगते जाते हैं वैसे वैसे इस पर दुनिया पत्थर फेंकने लगती है। कभी कोई इशू बनाकर इसका नाका बंद करने की कोशिश की जाती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल है और पाकिस्तान को इस्लाम का कला कहा जाता है। इस वजह से दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरक्की को देख नहीं सकती। दुनिया की ताकतवर कौमों का जायजा लिया जाए तो 6 बड़ी ताकतें गैर मुस्लिमों की हैं और वो नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम हमारी बराबरी कर सके। ये ममालिक ये भी नहीं चाहते कि कल का आज़ाद हुआ मुल्क आज हमारे बराबर खड़ा होकर हमें ललकारे। उनको इस बात का मुकम्मल इदराक है कि पाकिस्तान की देखा देखी अगर और कुछ मुस्लिम ममालिक भी इस तरक्की में शामिल हो गए तो हमारी अजारादारी का खात्मा यकीनी है। फिर ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कुछ ठोस इक़दामात की जाए ताकि उनकी आंखों का कंकर ख़त्म हो जाए और हमेशा के लिए मुस्लिम ममालिक गैर मुस्लिमों के ज़ेरे नगी रहे। इसलिए आलमी ताकतें हर रोज़ कोई ना कोई नया इशू पाकिस्तान के लिए खड़ा करती रहती है और वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को रास्ते से हटाया जा सके और इसे मफलूज कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की बासलाहियत फौज ने एटमी धमाके करने के बाद जो कारनामा सरंजाम दिया, दुनिया की आंखें फटी की फटी रखी और जो ममालिक पाकिस्तान की तरक्की से जल रहे थे वो अपनी आग में खुद ही झुलसने लगे। उस कारनामे के बाद गोया दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि ग़ज़वा हिंद की पेशगोई पूरी करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है और पाकिस्तान ही उस ग़ज़वा हिंद का मुहर्रिक बनेगा और उसी के ज़रिए ग़ज़वा हिंद कामयाबी के साथ लड़ जाएगी। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे भी कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहे। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, 80 की दहाई के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिससे दुनिया बेखबर थी, लेकिन अमेरिका को ये खबर मिल गई कि पाकिस्तान एटमी धमाका करने वाला है और एटमी कुव्वत बनने का इरादा रखता है। लेकिन उस वक्त अमेरिका रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में बरसे बेकार था और उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो वक्ती तौर पर खामोश रहा। लेकिन रूस के हिस्से बकरे होने के बाद 1992 में जब रूस का एक आखिरी काफिला भी अफगानिस्तान से वापस चला गया तो उस वक्त रूस ने यह समझा कि उसके टूटने में पाकिस्तान का हाथ शामिल है और अब हम पाकिस्तान से उसका बदला लेंगे। चुनाचे रूसी जर्नल ने ऐलान किया कि हमारी शिकस्त में पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, लिहाजा हम उसके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका और इसराइल को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है और अब उसके एटमी मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए सरगर्म अमल होना पड़ेगा और मंसूबा बंदी करना होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामी एटम बम का नाम दे रखा है। बस अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके कर भी देता है तो भी उसको इस तरह तंग किया जाए और इस पर ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएं कि वो किसी के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल न कर सके और उससे पहले ही उसका तमाम एटमी प्रोग्राम UNO के हवाले कर दिया जाए। इस सिलसिले में पहला काम जो अमेरिका ने किया कि पाकिस्तान के साथ किए गए F-16 हथियारों को मुआहदे को ताअत्तुल में डाल दिया और पाकिस्तान को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया और जो हथियार पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद थे उनकी मुरम्मत और पार्ट्स की फराहमी भी रोक दी गई ताकि कुछ अरसा में ही ये हथियार ग्राउंड कर दिए जाएं और काबिल इस्तेमाल न रहे। पाकिस्तान के पास महाराज हथियार मौजूद थे लेकिन वो एटम बम ले जाने की सलाहियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर था कि वो अगर एटम बम इस्तेमाल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता था। दूसरा काम जो अमेरिका ने किया वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी फरोख्त नहीं कर सकता। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका को खदशा था कि पाकिस्तान चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, अगरचे उस वक्त चीन भी इतनी पावर में नहीं था कि ताकत और मुल्कों के सामने खड़ा हो सकता। लेकिन चीन और शुमाली कोरिया ने खामोशी से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान उसका शुक्रगुजार हुआ। ये बेनज़ीर भुट्टो का दौर था और 90 की दहाई में ये टेक्नोलॉजी हासिल की गई। अमेरिका ने तीसरा काम ये किया कि भारत को आगे कर दिया और भारत के पास ऐसे मिसाइल मौजूद थे जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह कर सकते थे। उसके साथ साथ भारत एक एटमी ताकत भी बन चुका था
चुनाचे अमेरिका ने भारत के साथ एक पॉलिसी के तहत उसे पाकिस्तान के साथ जंग पर उकसाने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की फौज पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपनी तहवील में ले ले और ये खदशा जाहिर करे कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तरफ से एटमी हमले का खतरा मौजूद है, इसलिए ये हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की फौज के सुपुर्द कर दिए जाए। लेकिन पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके कर दिए और अमेरिका की तरफ से बहुत सी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन सऊदी अरब, ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान को सहारा दिया, लेकिन वो भी एक हद तक ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनको भी ताकतों से खतरा था कि उन पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन ये खेल आखिरी मराहिल में तब दाखिल हुआ जब भारत में वाजपेयी की हुकूमत आ गई और भारतीय पार्लियामेंट पर धमाका करवाकर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। उस वाक़े की आड़ लेकर भारत ने अपनी फौज की बड़ी तादाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर भिजवा दी जो मिसाइलों से लैस थी। अमेरिका को यह गुमान था कि पाकिस्तान की फौज जितनी भी तजुर्बाकार हो, तादाद के लिहाज से कम होने की वजह से वो भारत का मुकाबला न कर सकेगी और पाकिस्तान अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। और अहम बात ये कि पाकिस्तान की फिजाइया भी इतनी पावरफुल नहीं है और अगर बर्री फौज भारत को शिकस्त दे भी दे तो वो मिसाइल हमलों से पाकिस्तान का नादका बंद कर सकता है और पाकिस्तान बहरहाल भारत के आगे सुरंगो हो जाएगा। अगर ये मंसूबा भी नाकाम हो जाता है तो अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आसानी से दाखिल हो जाएगी, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की ISI के कुर्बान चाहिए कि इसने पाकिस्तान हुकूमत को इस मंसूबे से बर वक्त आगाह कर दिया। अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने अहम फैसले करने थे और दुश्मन को बताना था कि पाकिस्तान कोई नान रोटी नहीं है जिसे हर कोई निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने 2002 में गोरी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर डाला और इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर थी और यह एटमी वार हेड को ले जाने की सलाहियत भी रखता था। उसने बलूचिस्तान में टारगेट को दुरुस्त निशाना लगा के तबाह कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन कराची के इलाके में एक और मिसाइल गजनवी नामी का भरपूर कामयाब तजुर्बा किया गया। उस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी और ये भी एक एटमी मिसाइल था। उसके साथ अगले दिन 28 मई को एक तीसरे मिसाइल का तजुर्बा किया गया जिसका नाम अब्दाली था। उसकी रेंज 180 किलोमीटर थी। उसने भी बड़ी कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तान का ये कारनामा कि 3 दिन में ही 3 मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा करके तारीख रकम कर दी और अमेरिका शिस्तर रह गया और भारतीय फौज को कपकपी लगी और उसकी नींदें उचाट हो गई। ये मिसाइल ऐसे थे कि भारत के 70 से ज्यादा शहर इनकी इज्जत पर थे और अफगानिस्तान में कंधार और काबुल जहां अमेरिका की जंगी चौकियां थी वो भी पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर थी। पाकिस्तान ने मिसाइलों के तजुर्बे करके अमेरिका और उसके चेलों को दिन में तारे दिखा दिए और उन पर आश्कार कर दिया कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं है। साथ ही ये भी पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने दिफाई निज़ाम बशमूल एटमी निज़ाम की हिफाजत करना जानता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका और भारत की इत्तेहादियों को पलक झपकने में मौत की वादी में धकेल दिया जा सकता है। बस अमेरिका को और भारत को अच्छी तरह आगाही हो गई कि पाकिस्तान से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। इस सारे प्रोग्राम के बाद अमेरिका के जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके बाद भारत का दौरा किया, जिसके बाद भारतीय फौज फिलफौर वापस चली गई और पाकिस्तान ने बता दिया कि गज़वा हिंद का मुहर्रिक पाकिस्तान ही बनेगा और पाकिस्तान को गज़वा हिंद फतह करने के लिए बनाया गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से हमेशा आप भी दुआ किया कीजिए। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को और हमारी पाक फौज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि मुज़िद दुश्मनों ने कभी भी पाकिस्तान को शिकार करने से बाज नहीं आना। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर वक्त अपनी पाक फौज के साथ खड़े रहें और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहें। अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को कामयाबियां और तरक्कियां नसीब फरमाए। अगर आप भी पाक फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लाजमन बुलंद कीजिएगा। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।